हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। सो फ्रॉम लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़े थे? हमने हमारे ईवीएस में लेट्स ट्राई 1 कंप्लीट करे थे, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, वाटर वाटर एवरीवेयर का, राइट। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमको पानी मिलता कहाँ से? देखो, हमने पढ़े थे कि उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि हमको वो मिलता कहाँ से है। तो क्या बोल रहे हैं? रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रेन जो है, जो बारिश होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से हमको पानी मिलता है, ठीक है। रेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड। बारिश कहाँ होती है? ज़मीन पे होती है ना, ग्राउंड पे होती है। सम ऑफ द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन सीज, ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। देखो, अब जो वाटर होता है, पानी होता है जो बारिश का है ना, वो तो सब जगह गिरता है, तो नदियों में कलेक्ट होता है, ओशंस में, रिवर्स में, और जो ये छोटी जगहें हैं, पॉन्ड्स है, लेक्स है, यहाँ पे, ठीक है। सो सम ऑफ इट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और कुछ पानी क्या होता है, ज़मीन जो है वो सोख लेती है ना, ज़मीन के नीचे चले जाता है, तो जो वो पानी होता है वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है, ठीक है। वी कैन यूज़ द अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। और देखो, आप लोगों ने देखा ना, कुआं खोदते हैं घरों में, है ना, और हैंडपम्प्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, है ना, तो यहाँ से हमको वो अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, जो ज़मीन के अंदर सोख लेती है ज़मीन, वो पानी हमको यहाँ कुओं से और हैंडपम्प से मिलता है, ठीक है। ऑन माउंटेन्स रेन फॉल्स एज स्नो बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। अब माउंटेन्स में क्या होता है? रेन जो बारिश जो होती है वो स्नो के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में गिरती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पानी जम जाता है। वैन दिस स्नो मेल्ट्स इट गिव्स वाटर टू द रिवर। और जब ये स्नो मेल्ट होती है, माने पिघलती है ना, तो वो नदियों में पानी बन के बह जाती है। रेन ऑल्सो हेल्प्स फिल अप द रिवर्स एंड सी। और रेन से क्या होता है? नदियाँ और जो मतलब रिवर्स, नदियाँ जो होती है, ये सारी चीज़ें भर जाती हैं, है ना, तो वहाँ पानी ख़त्म नहीं होता है। द रिवर फ्लोज एंड मीट्स द सीज एंड ओशंस। और जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है ना, वो फिर और जाकर समुद्रों से, सीज से, ओशन से जाकर मिल जाती हैं। सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर अंडरग्राउंड वाटर एंड मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स। ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम रेन। तो मेन सोर्स क्या है पानी का? हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, और जो मेल्टिंग स्नो, जो पिघली हुई जो बर्फ़ रहती है, वो जो कि माउंटेन से आती है। और ये सारा पानी हमको कहाँ से मिलता है? रेन से, माने बारिश से, ठीक है। फिर आप लोग पेज टर्न करेंगे और देखेंगे क्या है नेक्स्ट। सो हियर नेक्स्ट इज योर लेट्स ट्राई टू, जो कि क्वेश्चन आंसर्स है ना। तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स अभी बता रही हूँ, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही आप अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे, ओके। एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज आपको और रफ कॉपी में नोट नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वेयर डज अंडरग्राउंड वाटर कम फ्रॉम? अंडरग्राउंड वाटर आता कहाँ से? देखो, अभी जस्ट मैंने आपको समझाई हूँ, है ना, कि जब बारिश होती है तो पानी जो होता है वो रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक और बहुत सारी वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा जो है वो ग्राउंड सोख लेता है, और वो सोखा हुआ पानी कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो वही हमारा आंसर है। व्हेन इट रेन वाटर गोज इनटू सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज, है ना, जब बारिश होती है तो पानी सारा वाटर बॉडीज में चले जाता है। सम ऑफ द वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड। थोड़ा सा पानी ग्राउंड में चले जाता है, सोख लेता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और वो पानी क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज रेन हेल्प्स अस इन गेटिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। रेन जो होती है वो हमें कैसे हेल्प करती है अलग अलग सोर्सेज से पानी मिलने में, है ना, तो वो हम देखते हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन क्या है? मेन सोर्स है पानी का, वाटर का, ठीक। When it rains, the water fills up wells, rivers, ponds and lakes. जब बारिश होती है तो पूरा जो पानी होता है बारिश का, वो कुओं को, नदियों को, पॉन्ड्स को, लेक्स को, सबको क्या भर देता है, ठीक है, पानी से। रिवर फ्लोज एंड मीट सीज एंड ओशंस। फिर वो बह के जाकर सीज में और ओशंस में मिलती हैं, रिवर। We take water from the water bodies and take them to the different houses through pipes and stores in tanks. उसके बाद जो वो नदियों से और जो इनसे वाटर बॉडी से जो होता है पानी, वो घरों में पहुंचाया जाता है पाइप्स के थ्रू। और घरों में हम क्या करते हैं? वो पूरे पानी को स्टोर करके, टैंक में स्टोर करके हम रख लेते हैं, है ना। दिस इज़ हाउ रेन वाटर हेल्प अस इन गेटिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और इस तरीके से जो रेन वाटर होता है वो हमारी हेल्प करता है अलग अलग सोर्सेज से पानी मिलने में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लिस्ट डाउन एनी 2 वेज थ्रू विच वी कैन टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमको 2 तरीके बताना है कि अंडरग्राउंड वाटर हमें कहाँ से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? कुओं से और हैंडपम्प से, है ना। तो वही हमने आंसर में लिखे हैं, वी कैन टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। हम अंडरग्राउंड वाटर को, ज़मीन के नीचे के पानी को निकाल सकते हैं कुएँ खोद के और ट्यूबवेल्स बना के, ठीक है।
फिर आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आप लोग अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नोट ही करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी बुक पे। फिर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ दिया है स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का अलग अलग रूप, ठीक है। अब हम वो देखेंगे। वी ऑलरेडी नो वाटर दैट वी ड्रिंक इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। देखो हमने देखा, हम देखते हैं कि हम जो पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड स्टेट में होता है और उसका कोई शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर दैट होल्ड्स, और हम जिस कंटेनर में जैसे उसको रखते हैं वो उस चीज़ का शेप ले लेता है। It can also exist as ice in solid form and as vapor in gaseous form। और ये क्या होता है, जब हम उसका बर्फ़ जमा दें तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है, और जब वो भाप बन के उड़ जाता है तो वो गैसियस फॉर्म में गैस बन जाता है, ठीक है। इफ़ वाटर इज़ कैप्ड इन अ वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर इट स्टार्ट्स टर्निंग इनटू आइस। जब हम पानी को बहुत ज़्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर में रखते हैं, कोल्ड एटमॉस्फेयर में, तो वो बर्फ़ बनने लगता है, आइस बनने लगता है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और ये जो आइस बनने की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, फ्रीजिंग। व्हेन वी पुट वाटर इन रेफ्रिजरेटर इट टर्न्स इनटू आइस। आइस इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर। जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना, तो वो बर्फ़ बन जाता है, और जो बर्फ़ होता है, आइस जो होता है, वो पानी का कैसा फॉर्म है, फ्रोजन फॉर्म, जमा हुआ। फिर व्हेन वी टेक आइस आउट ऑफ इट्स cold air surrounding and keep it in warm surrounding it starts turning into water again. This is called melting. Ice melts to form water. देखो जब हम ठंडे में रखते हैं तो वो जम जाता है, तो जब हम उस ठंडी सराउंडिंग से निकाल के उसको वार्म सराउंडिंग, थोड़ी गर्म सराउंडिंग में लाते हैं, तो जो वो बर्फ़ होती है वो वापस से पानी बनने लगती है, और जो ये पानी बनने वाली प्रोसेस होती है बर्फ़ की वो कहलाती है मेल्टिंग, है ना। और ये आइस मेल्ट होकर पानी बन जाती है। फिर हैव यू एवर नोटिस योर पेरेंट्स वाइल डिड मेक टी इन किचन, डिड यू नोटिस फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ द वेसल्स इन विच दे हीट वाटर। देखो आप लोगों ने देखे हो कि कभी अपने पेरेंट्स को चाय बनाते हैं किचन में, जब वो रखते हैं तो मतलब जब वो उस मतलब किसी कंटेनर में जब वो चाय बनाने रखते हैं तो भाप बाहर निकलती है ना, जब वो पानी को गर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, वैन वी हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर में बदल जाता है, भाप में। लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर व्हेन वी हीट इट। जो लिक्विड वाटर होता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाता है, पानी की भाप बन जाता है जब हम उसे गर्म करते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, इवोपोरेशन, ठीक। फिर देखेंगे नेक्स्ट पेज में, व्हेन द वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूलर सरफेस और if it cools down it turns back to water immediately. This process is called condensation। और जब क्या होता है, वो वाटर वेपर, वो जो पानी की भाप होती है, जब वो फिर से किसी ठंडी सरफेस के पास में जाती है, या जब वो ठंडी होती है, क्योंकि गर्म होने से वो भाप बन रहा है, जब वो ठंडा होता है तो वो वापस से पानी, इमीडिएटली वो फिर से पानी बन जाता है। और जो ये प्रोसेस होती है वो कंडेंसेशन होती है। आपने देखे होंगे, आपने चावल का जो गंज होता है ना, जब हम मम्मी खाना बनाती हैं तो जब ढक्कन उस पर ढाक देती है, जब उस ढक्कन को हटाते तो उस पर से पानी गिरता है, ढक्कन पे से, देखा है कभी? क्यों? क्योंकि भाप जो होती है वो सारी जाकर ऊपर उस पर जम जाती है, फिर जब वो ठंडी होती है तो वो कंडेंसेशन होता है, वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस, और वो भाप जो होता है वो पानी बन जाता है फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लेट्स ट्राई 3 है, जो आप सिर्फ बुक में करेंगे, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया बट आपको बता रही हूँ मैं। रोहन पुट्स अ ट्रे ऑफ वाटर इन अ फ्रिज टू मेक सम आइस क्यूब्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। रोहन ने क्या किया, वाटर को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखा आइस क्यूब्स बनाने के लिए, बर्फ बनाने के लिए, है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्रीजिंग। Lily put some ice cubes in a glass on a table. After some time, the ice cubes become water. This process is called melting. हमने अभी पढ़ा है, लिली ने क्या किया, लिली ने ग्लास में आइस क्यूब्स जो थे, बर्फ़ के जो क्यूब्स थे उनको लेकर ग्लास में डाल दिया, और कुछ टाइम बाद वो आइस क्यूब वाटर बन गए। तो वो प्रोसेस क्या होती है, मेल्टिंग की, ठीक है। और लास्ट में सनी पुट्स हिज wet handkerchief on a table. After some time, it dries up. The process that take प्लेस वॉज इवोपोरेशन। देखो सनी ने अपना हैंकरचीफ टेबल पे रखा और कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, सूख गया, है ना। देखो क्योंकि वो गीला गीला मतलब रुमाल था, उसने लेकर उसको टेबल पे रख दिया और वो सूख गया। क्यों? क्योंकि जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया, और वो प्रोसेस क्या कहलाती, इवोपोरेशन की, ठीक है।
तो ये आपका आज का वर्क था। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।